हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम अपोथ सीरीज को फिर से कंटिन्यू करने जा रहे हैं। अगर आपने प्रीवियस चैप्टर्स की एक्सप्लेनेशन नहीं देखी है तो आप देख सकते हो, प्लेलिस्ट में अवेलेबल है एसेंशियल टू गोडो नाम से, और प्लेलिस्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन में भी है, तो आप डायरेक्ट वहां पे क्लिक करके देख सकते हो। जैसे कि हमने प्रीवियस चैप्टर में देखा था, यून सोच रहे थे लुजेंग की क्या सोच रहा है, ये पीछे कैसे रह गया है। लुजेंग सोच रहे थे कि मैंने सारे फ्रेगमेंट्स को अंडरस्टैंड कर लिया, तो यहाँ पे कुछ भी नया नहीं है, अब आगे मूव करने की बारी है। तो चैप्टर नंबर 251 की स्टार्टिंग होती है। वो ओल्ड मैन ऐसे देख रहा होता है सभी पार्टिसिपेंट्स को, वो सोच रहा होता है कि ऐसा लग रहा है कि जो पार्टिसिपेंट्स हैं वो 3 ग्रुप्स में सेपरेट किए जा सकते हैं। जो फर्स्ट ग्रुप है वो 3000 माइल मार्क को पास कर चुके हैं, जो सेकंड है वो 2000 मार्क के आसपास ही है, और बाकी जो थर्ड ग्रुप में आते हैं वो अभी भी 1000 माइल एरिया के आसपास ही है। तो सिर्फ यही एक सिंगल मार्शल आर्टिस्ट है जो किसी भी ग्रुप में नहीं है, ना ही थर्ड ग्रुप में है। ऐसा लग रहा है कि ऐसे रह जाएगा, ना ये अपनी जेन एनर्जी प्रोटेक्शन को यूज कर रही है, तो बड़ा स्ट्रेंज है। एंजिन ऐसे जल्दी जल्दी मूव कर रही होती है और बोलते है कि कोई भी चैलेंजर नहीं है। मैं ये सोच रही हूँ कि लुजेंग कैसे कर रहा होगा और वो कहाँ पे है। मेरे को लगता है कि वो मेरे तक पहुंच पाएगा और मेरे को कैच कर पाएगा। फिर आगे से विंड्स और ज्यादा पावरफुल हो जाती हैं। एंजिन सोच रही थी नहीं, मुझे ऐसा लग रहा है कि मेरे को और ज्यादा सीरियसली करना पड़ेगा यहाँ पे, मतलब मैं अभी लुजेंग के बारे में चिंता नहीं कर सकती हूँ। एक मार्शल आर्टिस्ट बोलता है कि 1000 माइल मार्क्स के बाद जो एलिमेंटल पावर होती है वो स्पिरिट में कन्वर्ट हो जाती है और मुश्किल हो जाती है डील करने के लिए। दूसरा मार्शल आर्टिस्ट बोलता है जो 3000 माइल मार्क्स है वो तो और भी ज्यादा मतलब मुश्किल होता है, ये प्रीटी डिसेंट होगा अगर मतलब 1/10 जो ओरिजिनल पार्टिसिपेंट है उनमें से भी रह जाएंगे। तो एक मार्शल आर्टिस्ट बड़ा दर्द में होता है और ऐसे मतलब गिरने वाला होता है, उसकी पैर में कट लग गया होता है विंड से। वो बोल रहा होता है कि नहीं मैं आगे नहीं मूव कर सकता हूँ, पर मैं तो 2000 माइल मार्क तक नहीं पहुंचा हूँ। लुजेंग भी ऐसे आगे की तरफ मूव कर रहा होता है। पहले आगे से क्रिस्टल शार्ड्स आ रहे होते हैं। लुजेंग हैरान होता है क्योंकि आगे से एक फायर का बॉल आ रहा होता है। डिफरेंट रूल्स अलग अलग अटैक कर रहे हैं। वो जो फायर का बॉल होता है लुजेंग उसे अपने हाथ से रोक लेता है और बोलता है ब्रेक, और वो उसे तोड़ लेता है। वो सोच रहा होता है कि मैं लकी हूँ कि मैंने लर्न कर लिया था कि वेरियस पावर को कैसे कंबाइन करना है। मैं अभी प्रोफिशिएंट नहीं हूँ, पर मैं कुछ के साथ तो डील कर ही सकता हूँ एटलीस्ट। लुजेंग फिर एक मार्शल आर्टिस्ट की तरफ देखता है और सोच रहा होता है कि जो मेरी स्टैंडिंग है वो मेरे को लगता है इंक्रीज हो गई है, मैं 2000 माइल मार्क तक पहुंच जाऊंगा जल्दी। एक मार्शल आर्टिस्ट बोलता है नहीं ये तो आइस है, वेट करो इससे। लुजेंग हैरान होकर आगे की तरफ देख रहा होता है। वो मार्शल आर्टिस्ट बोलता है मैं मूव क्यों नहीं कर पा रहा हूँ। लुजेंग सोचता है कि ये 2 टाइप्स के लॉज के बीच में फंस गया है एक ही बार में। लुजेंग फिर जल्दी से आगे की तरफ मूव करता है उस मार्शल आर्टिस्ट की तरफ। वो सोच रहे थे कि मुझे ब्रेक थ्रू करना पड़ेगा इस लॉ में। फिर वह लुजेंग उसे बचा लेता है। वो जो शार्ड्स होते हैं वो फिर नीचे गिर जाते हैं। वो मार्शल आर्टिस्ट बोलते हैं शुक्रिया मुझे बचाने के लिए। लुजेंग बोलता है तुम्हारा वेलकम, मैं सिर्फ यहाँ से जा ही रहा था। लुजेंग सोच रहा था कि जो रोड आगे है वो ज्यादा टफ होता जाएगा और मुश्किल होता जाएगा। ऐसा लग रहा है कि और ज्यादा पीपल एलिमिनेट होते जा रहे हैं। फिर 30 मिनट बाद का सीन दिखाई देता है। ऐसे मार्शल आर्टिस्ट को इफेक्ट हो रहा होता है, कोई फायर में जल रहे होते हैं, कोई मतलब स्टोन्स में लग रहे होते हैं। वोल्डमैन बोलता है कि काफी ज्यादा इंप्रेसिव रिजल्ट है इस साल। जो एंजिन है वो ऑलरेडी 8000 माइल मार्क्स को क्रॉस कर चुकी है, और 20 पीपल सेकंड एचेलॉन में भी आते हैं जो मतलब 6000 माइल मार्क तक पहुंच गए हैं। पिछले साल से काफी ज्यादा अच्छा है, और थर्ड एचेलॉन में मैक्सिमम एलिमिनेट हो चुके हैं। वेल इसने पहले ग्रुप्स में कन्वर्ट किया था, और कुछ 3000 वेल थर्ड एचेलॉन में भी कुछ 3000 माइल मार्क को क्रॉस कर चुके हैं। वोल्डमैन हैरान होता है और बोलता है क्या ये बच्चा अभी भी यहाँ पे है, ये अभी भी अपनी जेन एनर्जी प्रोटेक्शन को यूज नहीं कर रहा है। ओल्डमैन बोलता है देखने से तो लग रहा है ये टॉप 20 के आसपास होगा, नहीं टॉप 10 के आसपास भी हो सकता है। लुजेंग ऐसे आइस क्रिस्टल से मूव कर रहा होता है बच के। ओल्डमैन बोलता है कि इसके कंपैरिजन में जो आगे हैं इससे उनके पास ज्यादा अच्छा चांस है एक मिरेकल को क्रिएट करने के लिए। फिर जो ओल्डमैन अनाउंस कर देता है कि जो फर्स्ट वन है जो 10000 माइल मार्क में पहुंच गया है वो एंजिन है। जो 10000 माइल मार्क को क्रॉस कर लेंगे उन्हें डिजास्टर अट्रैक्टिंग पिल मिलेगी। ये हेल्प करेगा इंक्रीज करने के लिए तुम जितना मतलब अमाउंट जो होता है डिवाइन रेट्रिब्यूशन का जो तुम फेस करोगे उसे, तो इसीलिए तुम्हारा जो पोटेंशियल है वो भी इंक्रीज होगा। तो मार्शल आर्टिस्ट खुश हो जाते हैं और बोलते हैं वाओ ये तो अमेजिंग है, मैं और ज्यादा मतलब फॉरवर्ड पुश करने के लिए ट्राई करूंगा। एंजिन बोलती है ये 10000 माइल मार्क्स है, ये ज्यादा अच्छा होगा अगर मैं हुनाई भगवान के रिकॉर्ड को तोड़ दूंगी जो कि 18000 माइल है। मैं ये सोच रही हूँ कि लुजेंग कहाँ पे होगा, चलो चेक करते हैं क्या वो सच्ची में आगे ही है, मतलब कि पीछे रह गया है। फिर वो हैरान होते बोलते क्या वो सिर्फ 1000 माइल पीछे है मेरे से, ये इतना ज्यादा जल्दी यहाँ पे पहुंच गया, मेरे को पहले चेक करना चाहिए था उसकी तरफ। चलो मैं चेक करके आती हूँ उसकी तरफ। फिर वो जल्दी से अपनी पोजीशन से गायब होती है, लुजेंग के पास पहुंच जाती है। लुजेंग हैरान होकर बोलता है कि ये तुम हो, तुम वापस क्यों आ गए। एंजिन बोलती है हंसते हुए मैंने सोचा था कि तुम एलिमिनेट हो गए होगे ऑलरेडी, पर ये तो मेरी एक्सपेक्टेशंस में है ही नहीं, पर ये अच्छी बात है कि तुम यहाँ पे हो, मैं वेट कर रही थी तुम्हें चैलेंज करने के लिए, तो मैं अभी के लिए आगे जाती हूँ। लुजेंग हैरान होता है और सोच रहा होता है कि ये सिर्फ मेरे को बताने के लिए वहां से आई, और बात ये है कि ये ग्रीन विंग्स कैसे थे इसकी बॉडी के ऊपर, इसके बैक में।
सिर्फ ज़ूमियोंग और एंजिन मेरे आगे बचे हुए हैं। फिर वो आगे की तरफ देखता है ज़ूमियोंग की तरफ। वो सोच रहा था कि ज़ूमियोंग ऐसा लग रहा है कि किसी वेन्स में फंसा हुआ है जो कि लो ऑफ वुड और मेटल की कॉम्बिनेशन से बनी हुई है। पर ये ब्लैक होल क्या है इसके सर के ऊपर? लुजंग उसके पास जाता है और बोलता है कि तुम्हें हेल्प चाहिए। ज़ूमियोंग बोलता है नहीं। लुजंग बोलता है पर मुझे नहीं लगता कि तुम मतलब छुड़ा पाओगे अपने आप को इन वेन्स से, और ऊपर से एक ब्लैक होल फॉर्म हो गया लो ऑफ डार्कनेस की वजह से, और वो तुम्हारे पास आ रहा है। कोई भी तुम्हारी सेफ्टी को गारंटी नहीं कर सकता अगर तुम इसके अंदर चले जाओगे तो। ज़ूमियोंग बोलते हैं वो मेरा बिजनेस है, ठीक है, वो मेरी प्रॉब्लम है, मैं अपनी खुद की स्ट्रेंथ से प्रूव करना चाहता हूँ, तो मैं दूसरों के ऊपर कैसे रिलाई कर सकता हूँ। लुजंग चुप होता है और बोलता है ये यूनलो की वजह से है। ज़ूमियोंग गुस्सा होता है और बोलता है तुम्हारी इतनी हिम्मत, तुम नाम से कैसे बोल रहे हो उसे? लुजंग बोलता है क्या ये अजीब है, तुम्हें पता होना चाहिए कि तुम अकेले नहीं है जो उसे लोअर एलम से जानता है। उसने अपने आप को मिलियन पीसेस में स्प्लिट किया था, एक से ज्यादा ही होंगे ना जो उससे मिले होंगे लोअर एलम में। ज़ूमियोंग बोलता है इसका मतलब तुम भी? लुजंग बोलता है मुझे पता है कि तुम अपने आप को प्रूव करना चाहते हो यूनलुओ से, पर ऐसा लग रहा है कि तुम एक चीज में गलती कर रहे हो। जिस यूनलुओ के साथ तुम प्यार में पड़े थे और जो अभी यहाँ पे है वो सेम पर्सन नहीं है। जब एक फ्रेगमेंट एक ओरिजिनल वन में वापस आ जाता है तो वो हमेशा के लिए गायब हो जाता है। ज़ूमियोंग हैरानी से चुप होता है, फिर वो नीचे देखता है। पहले यून भी इतने सालों से ही तो बोल रही थी इसे, अब समझ रही है लुजंग की बातों से। लुजंग बोलते लास्ट में यही बात आ जाती है कि कोई मीनिंग नहीं है कि तुम अपनी एबिलिटीज को प्रूव करो या ना करो, क्योंकि जो रियल यूनलू है उसको तुम्हारे में कोई इंटरेस्ट नहीं है, कोई फीलिंग्स नहीं है तुम्हारे में उसकी। ज़ूमियोंग फिर से गुस्सा होता है, फिर वो चुप होकर सोचता है और बोलता है कि मुझे पता तुम क्या बोल रहे हो, मुझे सोचने दो अभी खुद के लिए। वो जो ब्लैक होल होता है वो नीचे आ रहा होता है। लुजंग बोलता है नहीं ये आ रहा है। लुजंग वेन्स को छुड़ा लेता है और जल्दी से ज़ूमियोंग को पीछे की तरफ खींच के ले जाता है। जहाँ पे जो ज़ूमियोंग होता है उस प्लेस पे एक बहुत बड़ा क्रेटर फॉर्म हो गया होता है, खड्डा फॉर्म हो गया होता है उस ब्लैक होल से। लुजंग पीछे देख रहा होता है हैरानी से। लुजंग सोच रहा था जो लो ऑफ डार्कनेस है वो सच्ची मुच्ची बड़ा मिस्टीरियस है, मेरे पास हिम्मत ही नहीं है इसको इन्वेस्टिगेट करने की और अंडरस्टैंड करने की। ज़ूमियोंग बोलता है तुम बड़ा ज्यादा अजीब हो, मैंने बोला था ना मेरे को तुम्हारी हेल्प नहीं चाहिए। लुजंग बोलता है चाहे कुछ भी हो, मेरे को ऐसी फीलिंग है कि मुझे तुम्हें बचाना चाहिए और तुम्हें ज्यादा सोचना भी चाहिए इसके बारे में। मैं अब यहाँ से जा रहा हूँ, तुम्हें सोचना चाहिए तुम क्या करना चाहते हो आगे। ज़ूमियोंग बोलता है ठीक है, शुक्रिया तुम्हारी हेल्प के लिए। फिर ऐसे बहुत ज्यादा ब्लैक होल्स फॉर्म हो रहे होते हैं। लुजंग उनसे मूव कर रहा होता है। ज़ूमियोंग भी पीछे पीछे मूव कर रहा होता है, सोच रहा होता है क्या ये इंसान एक मॉन्स्टर है जो लो ऑफ थंडर इस कैलिबर का इसे डरा नहीं पा रहा है। वेल ये थंडर के बॉल्स बने हुए होते हैं। ऐसा लग रहा है कि हमारी जो एबिलिटीज है वो सेम लीग में है ही नहीं, कि मैं अपनी लिमिट्स तक पहुंच रहा हूँ। एंजिन आगे की तरफ मूव कर रही होती है और पीछे मुड़ के सोचती है क्या लुजंग अभी तक पहुंचा नहीं। फिर मैं आगे मूव करती हूँ, फिर उसके फोरहेड पे एक मार्क अपीयर होता है और वो ग्लो करता है। वो बहुत ज्यादा स्पीड से आगे की तरफ मूव कर रही होती है। एक मार्शल आर्टिस्ट बोलता है ये तो इमोर्टल जेट गेट मार्क था, इसके पास इमोर्टल जेट गेट मार्क भी है। एक मार्शल आर्टिस्ट बोलता है कि जाओ डाउली तो काफी ज्यादा अच्छी तरह से छुपा रहा था इसे, इसने इस तरह का पर्सन भेजा है इस इवेंट में मतलब ज्वाइन करने के लिए। जो सोच रही होती है ये मेरा पहली टाइम है कि मैं एक मार्शल आर्टिस्ट को देख रही हूँ जिसके पास इमोर्टल जेट गेट मार्क है, ये तो बहुत ज्यादा अमेजिंग है। ऐसा बोला जाता है कि जितने भी मार्क्स होते हैं उनके पास डिफरेंट एबिलिटीज होती हैं, पर ये बात कांस्टेंट है कि सभी के पास एक रूल ऑफ कैजुअलिटी होता है। इसका मतलब जिनके पास भी इमोर्टल जेट गेट मार्क होता है वो किसी रूल ऑफ कैजुअलिटी को कंट्रोल कर सकते हैं और अपने आप को इम्प्रूव कर सकते हैं उसकी वजह से। एक मार्शल आर्टिस्ट बोलता है क्या 18,000 माइल्स, 19,000 माइल्स, 20,000 माइल्स। एंजिन ने तो प्रीवियस रिकॉर्ड को तोड़ दिया है। डर की बात यह है कि ये और भी ज्यादा एक्सेलेरेट कर रही है। और मैं बोलता है मैं तो इसे देख भी नहीं पा रहा हूँ मेरी करंट पोजीशन से। मेरे को लगता है कि वो 25,000 माइल्स को भी मतलब क्रॉस कर चुकी है, जो इनर लेयर स्टॉर्म की वहाँ पे पहुंचने वाली है। एंजिन 28,000 मार्क पे पहुंच जाती है और यहाँ वहाँ देख रही होती है। एंजिन सोच रही होती है कि जो इनर लेयर स्टॉर्म की वो सिर्फ आगे ही है, पर आगे तो कंप्लीट केओस ही है, ये ज्यादा रिस्की हो जाएगा मेरे लिए। लुजंग ऐसे मेरे को लगता है कैचअप कर ही पाएगा तो मैं यहाँ पे रुक जाती हूँ। वेल गलत फहमी है। ओल्ड मैन एंजिन को मैसेज भेजता है और बोलता है कि एंजिन वॉच टावर में वापस आ जाना जब तुम कंप्लीट कर बैठोगे तो। एंजिन बोलते ठीक है। एंजिन ओल्ड मास्टर के पास पहुंच जाती है। एंजिन बोलती है कि तुमने बोला कि एक रिवॉर्ड होगा मतलब 10,000 माइल मार्क्स को पास करने के लिए मिस्टर एग्जामिनर, मेरे को मतलब रिवॉर्ड उसी के लिए भी तो मिलना चाहिए 20,000 मार्क के लिए, है ना? मास्टर बोलते वेल मैंने इसके बारे में सोचा था इसीलिए तो मैंने तुम्हें यहाँ पे समन किया, पर वो सोच रहा होता है कि किसी ने भी 20,000 माइल मार्क को तोड़ा नहीं है तो मैं इसे कैसे रिवॉर्ड दूं। तो एक वहां पे मार्शल आर्टिस्ट आ जाता है, वो हंसते हुए बोलता है कि ऐसे क्यों नहीं करता कि मैं रिवॉर्ड देता इसे। वेल वो रूलर होता है 13 वर्ल्ड्स का, ग्रेट लॉर्ड लुओरी। ओल्ड मैन बोलता है कि मैंने कभी भी एक्सपेक्ट नहीं किया थी कि लॉर्ड री लुओ यहाँ पे आ रहे हैं, मुझे माफ कर दो मैं तुम्हें वेलकम नहीं कर पाया। लॉर्ड री बोलता है कि वेल मैं यहाँ पे ऐसे जल्दी जल्दी में आया क्योंकि मैंने नया रिकॉर्ड देखा था, पर ऐसी बात नहीं कि मैं जल्दी जल्दी में आया तो मैंने कोई भी गिफ्ट जो है रिवॉर्ड जो प्रिपेयर नहीं किया है। मेरे पास 3 ट्रेजर्स हैं इस विनर को चूज करने के लिए। एंजिन बोलती है समझती हूँ मैं, शुक्रिया, पर इससे पहले मैं एक और चीज में ज्यादा इंटरेस्टेड हूँ ट्रेजर लेने से पहले। लुजंग कहाँ पे है? लुजंग हमें स्क्रीन में दिखा देता है,
वैसे खड़ा होता है। एक मार्शल आर्टिस्ट बोल रहा होता है कि मैं इस पर्सन के बारे में तो भूल ही गया था, देखने से लग रहा है कि ये ऑलरेडी 18,000 माइल मार्क्स पे है। ये सेम हुन है भगवान की तरह, है ना? पर ये मूव नहीं कर रहा आगे। क्या ये हार मानता है? ये कर क्या रहा है? लुजंग ने आईज क्लोज की होती है, फिर वो अपने हाथ को आगे की तरफ करता है और बोलता है राइज। सो गाइस चैप्टर नंबर 251 इतना था। अगर आपको वीडियो पसंद तो लाइक और नहीं भी फिर भी लाइक कर दो, शेयर करो दोस्तों के साथ, कमेंट करके बता अगर आपको वीडियो कैसी लगी है, सब्सक्राइब करो। तब तक के लिए बाय बाय।